माह ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, किस्मत और दर्द तीनों आमने सामने खड़े हैं। शाहजीन अपनी बहन के साथ राह के घर उसका रिश्ता लेकर पहुंचता है। उसके दिल में उम्मीद होती है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके कदम वहीं जम जाते हैं। उसकी आंखों के सामने जो मंजर होता है, वो उसकी दुनिया हिला देता है। घर में खुशी का माहौल होता है। हर तरफ राह और इरमान की मंगनी हो रही होती है। राह इरमान के साथ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ नजर आ रही होती है। वो इरमान को माफ कर चुकी होती है और उसे आसिया की सच्चाई भी पता चल चुकी होती है। ये सब देखकर शाहजीन का दिल टूट जाता है। वो दर्द भरी आवाज में कहता है, राह, ये सब क्या है? राह उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, शाहजीन, मेरी और इरमान की मंगनी हो रही है। ये सुनते ही शाहजीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर आया था। तभी कबीर आगे बढ़ता है। वो राह के सर पर हाथ रखता है और कहता है, राह, तुम जो फैसला करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। राह गहरी सांस लेती है और फिर शाहजीन की तरफ बढ़ती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अरमान से मोहब्बत करती हूं। ये सुनकर शाहजीन पूरी तरह टूट जाता है। वो बगैर कुछ कहे अपनी बहन के साथ वहां से चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, दिल में खालीपन। अगले ही दिन कबीर राह और इरमान का निकाह तय कर देता है। घर में फिर से खुशियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ राह अपने निकाह के लिए पार्लर जाती है। वो आईने में खुद को देख रही होती है। उसकी आंखों में ख्वाब होते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशियां ज्यादा देर तक कहां टकती हैं। अचानक कुछ गुंडे अंदर आते हैं और राह को जबरदस्ती अगवा कर लेते हैं। जैसे ही ये खबर उरमान को मिलती है, उसका शक सीधा शाहजीन पर जाता है। वो गुस्से में पुलिस के साथ शाहजीन के घर पहुंचता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। बताओ, राह कहां है? शाहजीन भी गुस्से में जवाब देता है, मैं नहीं जानता और तुम मुझ पर। शाहजीन भी गुस्से में जवाब देता है, मैं नहीं जानता और तुम मुझ पर ऐसा घटिया अल्जाम कैसे लगा सकते हो? अरमान उसका कॉलर जोर से झटकता है। राह मेरी होने वाली बीवी है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पुलिस दोनों को अलग करती है, मगर माहौल में तनाव बढ़ चुका होता है। शाहजीन की आंखों में गुस्सा भी होता है और दर्द भी। वो कहता है, मैं खुद राह को ढूंढूंगा क्योंकि मैं भी उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। ये सुनकर इरमान एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन उसके दिल का शक अभी खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ राह को एक सुनसान जगह पर रखा गया होता है। उसके हाथ बंधे होते हैं और वो खौफजदा होती है, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो आहिस्ता से कहती है, इरमान, मुझे यकीन है तुम मुझे ढूंढ लोगे। अचानक दरवाजा खुलता है और एक नकाबपोश शख्स अंदर दाखिल होता है। राह उसे देखकर चौंक जाती है। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता अपना निकाब उतारता है और राह के कदमों तले जमीन निकल जाती है। तुम? राह हैरत से कहती है। वो कोई और नहीं बल्कि आसिया होती है। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही होती है। वो कहती है, हाँ, मैं। तुमने सोचा था सब कुछ इतना आसानी से खत्म हो जाएगा? राह गुस्से और हैरत के मिले जले जज्बात से कहती है, तुम ये सब